हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता होगा कि सोडा मशीन के अंदर, बॉटल फिलिंग के मशीन के अंदर एक थर्मोस्टेट होती है, डिजिटल थर्मोस्टेट, जो टेम्परेचर कंट्रोल करती है। कभी अचानक पावर सप्लाई चला जाए तो कंप्रेसर डैमेज ना हो, इसके लिए उसमें डिले टाइमर होता है, उसको मैनेज करती है। फिर डिफरेंशियल मैनेज करती है कि भाई कितने पे कट ऑफ करना है, कितने पे ऑन करना है। तो उसके लिए एक चीज़ लगी होती है डिजिटल थर्मोस्टेट, जो सब-ज़ीरो कंपनी की ज़्यादातर यूज़ होती है। कई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन ज़्यादातर सोडा मशीन वाले, बॉटल फिलिंग मशीन वाले सब-ज़ीरो कंपनी की यूज़ करते हैं। उसमें दो टाइप की होती है, 20 एम्पियर की होती है और 6 एम्पियर की होती है। उसमें ज़्यादातर 20 एम्पियर की यूज़ होती है, 7569 नंबर मॉडल होता है वो। तो आपको उसके बारे में आज जानकारी दूंगा और उसके सेटिंग्स क्या होते हैं कि आप अपने हाथों से मैनेज कर सकते हो टेम्परेचर। कई बार गर्मियों में अलग टेम्परेचर रखना पड़ता है, सर्दियों में अलग टेम्परेचर रखना पड़ता है, ताकि कस्टमर्स को हम अच्छी सर्विस दे सकें। ठीक है, तो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, किस तरह आप डिफरेंशियल सेट कर सकते हो, किस तरह आप अपने मन चाहे टेम्परेचर पे ऑन और कट ऑफ कर सकते हो। तो ये चीज़ आप खुद ही कर सकते हो। हालांकि मेन्यू दिया होता है कंपनी ने साथ में, लेकिन उसमें बहुत लंबा लिस्ट होता है। मैं आपको बताऊंगा मेन जो 3 या 4 आपके लिए ज़रूरी है वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा ज़्यादातर आपके काम में नहीं आएंगे, वो 3 या 4 आपको मैं आज बता दूंगा। तो आप देखिए वीडियो, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर को कितने पर कट ऑफ करना है, वो सेट करना हो तो किस तरह करते हैं। तो आपके सब-ज़ीरो के अंदर सेट लिखा हुआ एक बटन होगा ग्रीन कलर का, उसको आप लॉन्ग प्रेस कीजिए। उसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, देखिए आप ये जो नीचे बटन है ग्रीन कलर का, वो सेट लिखा हुआ होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सेट का बटन आप लॉन्ग प्रेस कीजिए। इसको लॉन्ग प्रेस करने के बाद सेटिंग खुल जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह अब ये सेटिंग शुरू हो गया है। अप डाउन की दोनों है, आप डाउन करना चाहते हो डाउन कीजिए, आप करना चाहते हो आप कीजिए। ठीक है, तो आप जितने पर सेट करना चाहते हो उतने पर ला के वापस सेट का बटन दबा दीजिए। तो ये सेट हो गया, कितने पर कट ऑफ करना है। अब आपने जितने पर सेट किया है उतने पर ये कंप्रेसर टेम्परेचर आते ही बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हम आगे बताएंगे कि डिफरेंशियल यानी कि दोनों के बीच में कितना टेम्परेचर का अंतर रखना है। जैसे 3 डिग्री, 5 डिग्री, कितने पे कट ऑफ करना है, कितने पे ऑन करना है। तो इसके लिए आपको प्रोग्राम वाला बटन दबाना पड़ेगा, लॉन्ग प्रेस। जो डाउन की है प्रोग्राम की है, तो उसको आप लॉन्ग प्रेस कीजिए तो प्रोग्राम खुल जाएगा आपका। तो आपको उसके लिए जाना है P4 में। ठीक है, P4 में सेट का बटन दबाइए तो आप एंटर हो जाओगे। इसमें एंटर होने के बाद आपको कितना डिफरेंशियल रखना है, ऑन कंप्रेसर ऑन होने और ऑफ होने के बीच में कितना टेम्परेचर, 3 डिग्री का आपको डिफरेंशियल रखना है। देखो, तो आप 3 कर दीजिए, फिर सेट का बटन दबा दीजिए, तो 3 डिग्री का डिफरेंशियल रहेगा ऑन और ऑफ के बीच में। ठीक है, तो ये इस तरह डिफरेंशियल भी सेट हो गया। अब आप P6 में जाइए, तो P6 डिले टाइमर है, यानी एक बार कंप्रेसर ऑफ होने के बाद कितनी देर में स्टार्ट होगा। ये इसलिए होता है कि पावर फ्लक्चुएशन की वजह से कंप्रेसर डैमेज ना हो। तो आप P6 में जाकर, नॉर्मली लोग 3 मिनट का डिले टाइमर रखते हैं, ये सेट हो गया 3 मिनट। ठीक, P6 में जाकर P6 सेट का बटन दबाइए तो आप एंटर हो जाओगे। फिर आपको 3 मिनट, 5 मिनट जो भी रखना है आप रखिए, और फिर वापस सेट का बटन दबाएंगे तो उतने मिनट का डिले टाइमर सेट हो जाएगा उसमें। ये तो इस तरह आप डिले टाइमर सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये सेट हो गया। ठीक है, और फिर आप एंड प्रोग्राम EP लिखा होगा, उसमें एंड प्रोग्राम में जाइए और सेट का बटन वापस दबाएंगे तो आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह तीनों आपके लिए जो ज़रूरी है वो सेटिंग हो गए। अब इसके अलावा बहुत सारे सेटिंग होते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा। तो ये जो ज़रूरी थे वो सेटिंग मैंने बता दिए। अभी -10 पे है, तो जब आपने 3 मिनट का डिफरेंशियल सेट किया है तो -7 पे आते ही कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। ये लाइट जो ऑन ऑफ हो रही है वो ऑन हो जाएगी।
ठीक है। तो ये -7 पे आते ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 डिग्री का डिफरेंशियल रखा है। और कभी एक बार कंप्रेसर ऑफ हुआ तो ऑन होते ही, वापस ऑन होते ही 3 मिनट के बाद ही ऑन होगा। और ये जो PP है, कई बार हमारे सब जीरो में PP लिखा हुआ आ जाता है। तो ये क्यों आता है, ये कई लोग परेशान हो जाते हैं इसकी वजह से। लेकिन ये PP लिखा हुआ इसलिए आ जाता है कि इसमें जो एक सेंसर होता है, सब जीरो में एक प्रोब लिखा हुआ, 4 और 5 प्रोब है। ये प्रोब देखिए कैसा होता है, ठीक है। ऐसा एक पानी के अंदर रखा हुआ होता है प्रोब, ये सब जीरो का सेंसर है। तो ये सेंस करता है टेम्परेचर को और सब जीरो को मैसेज देता है। अगर इसका कनेक्शन कट जाए सब जीरो के साथ तो ये PP लिखा हुआ आ जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। PP लिखा हुआ है तो आपको देखना है कि इसका वायर सही से लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। पीछे देख लीजिए आप एक बार, उसको एक बार खोल के फिर से लगा दीजिए, या अगर छूट गया है तो लगा दीजिए उसको, या फिर देखिए कि आप सेंसर फेल हो चुका है तो आप नया लगा दीजिए। इस तरह आप प्रोब लिखा हुआ है वहाँ पर दोनों वायर लगा दीजिए उसके। तो लगाने के बाद ये आपका PP लिखा हुआ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, आपको लगाना है। और ये जब आप ऑन करेंगे प्रोब लगाने के बाद, प्रोब के 2 वायर लगाने के बाद सेंसर के, तो आपको टेम्परेचर दिखाने लगेगा, PP लिखा हुआ हट जाएगा और आपको टेम्परेचर शो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो आपके लिए जो ज़रूरी थी वो बातें मैंने बता दी है। ओके। ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ हमारे लिए सुझाव हो तो सुझाव हमें कमेंट में दीजिए। और अगर आपको कोई स्पेयर्स की या मशीन की ज़रूरत हो तो हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और अगर कोई आपको जानकारी हासिल करनी हो और ज़्यादा, इसके मतलब बेफिक्र आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, हम आपको जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।